Hey everyone, AWS Solution Architect प्रोफेशनल एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं AWS प्रोफेशनल लेवल पे, तो उनके लिए क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जाम के लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग डेवऑप्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चंस को, और जो मैं आंसर दूंगा उस चीज को। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ऑटो स्केलिंग अपडेट स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑटो स्केलिंग में एक टॉपिक होता है अपडेट स्ट्रैटेजी। तो अपडेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, समझना बात को ध्यान से। क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके से पेश किया जाता है कि आपका जो एप्लीकेशंस है वो ऑटो स्कैनिंग में चल रहा है, ऑटो स्कैनिंग ग्रुप के अंदर इंस्टेंस में चल रहा है, पूरा का पूरा परफेक्ट चल रहा है। ट्रैफिक जो आती है वो कहाँ से आ रही है? ट्रैफिक इंटरनेट से आती है, इंटरनेट से आती है डीएनएस के पास आती है, डीएनएस बैकएंड में लोड बैलेंसर को फॉरवर्ड करता है, लोड बैलेंसर बैकएंड में ऑटो स्कैनिंग ग्रुप को फॉरवर्ड कर देता है। अब ऑटो स्कैनिंग ग्रुप के अंदर लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आ रहे हैं या लोड के कम होने से जो इंस्टेंस निकल रहे हैं, तो लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आते हैं वो इंस्टेंस कहाँ से आते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अगर लॉन्च टैम्पलेट बनाया है और लॉन्च टैम्पलेट में आपने सारी चीजें डिफाइन करके रखे हो कि इमेज क्या होनी चाहिए, इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए, नेटवर्क क्या, और सब कुछ आपने डिफाइन किया। तो लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आता है वो लॉन्च टैम्पलेट के अकॉर्डिंग आता है। और लॉन्च टैम्पलेट में जो इमेज आपने डिफाइन किया है, इमेज, राइट, जो इमेज आपने डिफाइन किया है उसी इमेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है, स्पेसिफिक वर्जन लाइव चल रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आ रहा है, जो इंस्टेंस जो आता है वो जिस लॉन्च टैम्पलेट को यूज कर रहा है उस लॉन्च टैम्पलेट के अंदर, उस लॉन्च टैम्पलेट के अंदर जो इमेज आपने डिफाइन किया है उस इमेज के अंदर जो एप्लीकेशन का वर्जन है वो 1.1 है। क्या है? 1.1 है। अब ऐसा बात आता है कि भाई आपको ना एप्लीकेशन का वर्जन अपग्रेड करना है, ठीक है? आपको अपने क्लाइंट को एप्लीकेशन का वर्जन अपग्रेड करना है, 1.1 अभी चल रहा है, आपको 1.2 करना है, 1.3 करना है। तो ये कैसे करोगे? तो कैसे एप्लीकेशन अपडेट करोगे लाइव? तो क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे आप? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये ऐसे रखा जाता है कि भाई हमारा जो लाइव एप्लीकेशन है, राइट, वो ऑटो स्केलिंग सेटअप के थ्रू चल रहा है और एप्लीकेशन का वर्जन 1.1 है। हम एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट तो हम कर देंगे डेवलपर के थ्रू, बट इसको डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे लाइव में? और डिप्लॉयमेंट आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप में करना है, कैसे करोगे? तो ये क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो बंदे सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल्स के होते हैं उनसे डिस्कस किया जाता है और उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसका आंसर क्या दोगे? इसका तीन आंसर्स निकल के आता है, तीन स्ट्रैटेजी है। आपको मैं तीनों स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको जो स्ट्रैटेजी परफेक्ट लगे वो आप यूज करें। और बेस्ट क्या है वो भी बता दूंगा, तीनों में क्या रिकमेंड करती है कंपनी वो भी बताऊंगा। तो पहला बेसिक लेवल का बताता हूँ, बहुत सिंपल है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप में लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आता है वो जिस लॉन्च टैम्पलेट को यूज कर रहा है उस लॉन्च टैम्पलेट के अंदर जो इमेज आपने डिफाइन किया उस इमेज के अंदर जो स्पेसिफिक वर्जन है, लाइक 1.1, तो आप क्या करो? लॉन्च टैम्पलेट चेंज करो। आप एक नया लॉन्च टैम्पलेट बनाओ, उस नए लॉन्च टैम्पलेट में ऐसी इमेज बताओ जिसके अंदर एप्लीकेशन का 1.2 वर्जन कॉन्फ़िगर है। और आपका लॉन्च टैम्पलेट बन जाए तो आप लॉन्च टैम्पलेट चेंज कर दो। तो जब आप लॉन्च टैम्पलेट चेंज करोगे, आपने लॉन्च टैम्पलेट चेंज कर दिया, पुराना वाला लॉन्च टैम्पलेट था उसके अंदर जो इमेज थी उसके अंदर एप्लीकेशन वर्जन 1.1 था। आपने नया लॉन्च टैम्पलेट बनाया और नया लॉन्च टैम्पलेट जब आपने बनाया तो उसके अंदर एप्लीकेशन, उसके अंदर जो इमेज है उस इमेज के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन था आपने एप्लीकेशन की थी वो 1.2 हो गई। और आपने आए लॉन्च टैम्पलेट आपने चेंज कर दिया। तो जब आपने लॉन्च टैम्पलेट चेंज किया तो लोड के बढ़ने से जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में इंस्टेंस आएंगे वो नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे। अब बात आती है, ठीक है, लोड के बढ़ने से जो नए इंस्टेंस आएंगे वो नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे, बट एग्जिस्टिंग इंस्टेंस तो अभी 1.1 के साथ है ना,
तो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाओ और मैनुअल निकाल दो। जब मैनुअल निकालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया था, बेसिक पहला स्ट्रेटजी है बेसिक लेवल का। सेकंड स्ट्रेटजी क्या है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। इसको तो रिकमेंड नहीं करूंगा पहला वाला स्ट्रेटजी, ठीक है, बट सेकंड वाले को रिकमेंड करूंगा। सेकंड वाला स्ट्रेटजी आपका ये होता है लाइक कि आप दो दो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना के रखो। एक नहीं, आप क्या करो, दो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना के रखो। आपका पहला वाला ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपका 1.1 चल रहा है, आप दूसरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओ, उसके अंदर आप उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आप ऐसा लॉन्च टेम्पलेट डिफाइन करो जिसके अंदर 1.2 है, और ट्रैफिक को स्प्लिट कर दो। समझ आ रही है भाई? आपका ट्रैफिक इंटरनेट से आएगा, लोड बैलेंसर पे आएगा, लोड बैलेंसर बैकएंड में ऑटो स्केलिंग चल रहा है, तो टारगेट ग्रुप को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। टारगेट ग्रुप के अंदर, पहला टारगेट ग्रुप के अंदर एप्लीकेशन का 1.1 वर्जन चल रहा है। अब आप एक नया टारगेट ग्रुप बनाओ, उसके अंदर एक नया लॉन्च टेम्पलेट बनाओ, उस नया लॉन्च टेम्पलेट के अंदर नई इमेज बताओ, ऐसी इमेज बताओ जिसके अंदर एप्लीकेशन की 1.2 है, ठीक है। और आप अपने लोड बैलेंसर को जाकर बताओ कि टारगेट ग्रुप को ट्रैफिक फॉरवर्ड करें। हो गया अपडेट। एक तो ये है। तीसरा जो मैं आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा, तीसरा होता है आपका स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री में यूज करती है। तीसरा स्ट्रैटेजी ये है कि ट्रैफिक आपके इंटरनेट से आएगी, इंटरनेट से आएगी डीएनएस के पास आएगी, ठीक है। अब डीएनएस के बैकएंड में आप दो लोड बैलेंसर लगाते हैं, एक सेपरेट लोड बैलेंसर, एक दूसरा लोड बैलेंसर अलग। एक लोड बैलेंसर के बैकएंड में एक ऑटो स्केलिंग का टारगेट ग्रुप है, दूसरे लोड बैलेंसर के बैकएंड में दूसरा ऑटो स्केलिंग का टारगेट ग्रुप है, ठीक है। और एक्टिव पैसिव काइंड ऑफ थिंग, ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके डीएनएस के बैकएंड में दो लोड बैलेंसर होते हैं, लोड बैलेंसर 1, लोड बैलेंसर 2। लोड बैलेंसर 1 के अंदर अपना बैकएंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप चल रहा है, उसका अपना सेपरेट टारगेट ग्रुप है। लोड बैलेंसर 2 के बैकएंड में ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा रखा है, उसका अपना सेपरेट टारगेट ग्रुप है। आपने एक्टिव लोड बैलेंसर 1 को रखा है। लोड बैलेंसर 1 के बैकएंड में जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है 1.1 की, ट्रैफिक इंटरनेट से आती है, डीएनएस पे आती है, डीएनएस क्या करता है, लोड बैलेंसर 1 को फॉरवर्ड करता है, लोड बैलेंसर 1 अपने बैकएंड में टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड करता है, टारगेट ग्रुप में जो इंस्टेंस है उसके अंदर जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है 1.1 चल रही है। अब आपको 1.2 करना है लाइव, तो आपने क्या किया, दूसरा लोड बैलेंसर आपने लगाया, उसके बैकएंड में आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जो इंस्टेंस आएगा नए लॉन्च टेम्पलेट को यूज करके आएगा। नए लॉन्च टेम्पलेट के अंदर जो इमेज आपने डिफाइन किया उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने 1.2 कर दिया, और फिर आपने डीएनएस में जाके सेटिंग चेंज कर दी। जब अपडेट हो जाए तो आपने डीएनएस में जाके बोला कि ट्रैफिक अब डीएनएस जो ट्रैफिक है लोड बैलेंसर 1 को फॉरवर्ड ना करके लोड बैलेंसर 2 को फॉरवर्ड करेगा। अपग्रेड हो गया आपका एप्लीकेशन। तो ये था ऑटो स्केलिंग अपडेट स्ट्रैटेजी, राइट। इसका प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट और इंटरव्यू काइंड ऑफ मैसेज दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इस पॉइंट को कि किस तरीके से आपसे इंटरव्यू में ऑटो स्केलिंग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। जिसका प्रैक्टिकल्स लेकिन आपको चाहिए तो आप मेरे AWS प्रोफेशनल्स जो मैंने वीडियोस बनाए उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, पेड है, और वहां पे सारे लैब्स मैंने बना के रखे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।